और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है तो आप लोगों को 108 चावल के दाने का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है, इस दिन आपको 108 चावल दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि श्रावण पूर्णिमा का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो 108 चावल के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस पूर्णिमा के दिन आप लोगों को इस 108 चावल दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 108 चावल दाने वाले उपाय को न किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 8 अगस्त के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है। जी, इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो इस श्रावण महीने पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को पूर्णिमा के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो आपको जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस पूर्णिमा के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 108 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 108 चावल के दाने की, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शुक्रवार पूर्णिमा व्रत का। तो अब दोस्तों, इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित न हो या वो यह वाला उपाय न कर पा रही हो। Here's a look at my week on Facebook gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, I choose racing games. पा रही हो तो फिर घर का कोई बड्ढा सदस्य भी इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय खाते हैं, कल से आप उनका
परित्याग कर दोगे। मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस पौधे के प्रयोग जानने के बाद कल से आप अपने आप को काफी सौभाग्यशाली समझने लगेंगे और आप अपने आप को धन्य बोलोगे जो कि भारत भूमि में हम पैदा हुए हैं और इस प्रकार के आयुर्वेदिक पौधे हमारे बीच में आज भी हैं। इस पौधे के नाम जान लीजिए। तो इस पौधे को अति बला के नाम से जानते हैं। इसे कई जगह महाबला के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, इसे कई जगह अति बला के नाम से जानते हैं और कई जगह इसे महाबला के नाम से भी जाना जाता है। नाम से ही स्पष्ट है, अति बला, महाबला, जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो। जी हाँ, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो। इस प्रकार के पौधे को ही हम अति बला बोल सकते हैं या फिर महाबला बोल सकते हैं। ये चमत्कार को लिए हुए पौधे हैं। तो हमारे गुरु ने हमें बताया और हमने इसे बुक में भी पढ़ा है और अपने गुरु से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है। हमारे गुरु ने बताया कि ये जो अति बला नाम का पौधा है बिल्कुल ही बहुत सारे चमत्कार को लिए हुए हैं। कई सारी हमने इसके बारे में वीडियो भी अपने चैनल पर डाल चुके हैं। आपने जरूर देखा होगा, नहीं देखा तो आज के इस वीडियो में सारी जानकारी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ध्यान से सुनिएगा। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। अगर आज की वीडियो आपने मिस कर दी और वीडियो को आधा बीच में छोड़कर जाते हैं तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। लाखों रुपए खर्च करेंगे, करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, फिर भी इस प्रकार के पौधे की जो मैं जानकारी बताऊंगा, ज्ञान भरे जो रहस्य इनके बारे में बताऊंगा, वो जानकारी आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो आइए जानते हैं इसके चमत्कार को। हमारे गुरु कहा करते थे कि इसकी जड़ को 1 वर्ष तक इसकी जड़ का पाउडर बना लीजिए और इसकी जड़ के पाउडर का अगर 1 वर्ष तक सेवन किया जाए तो शरीर में 1 हाथी का बल आता है। ध्यान से सुनना। 2 वर्ष तक सेवन करें तो 10 हाथी का बल आता है। 3 वर्ष तक अगर इनका सेवन करें तो 100 हाथी का बल आता है। 4 वर्ष तक सेवन करें तो 1000 हाथी का बल आता है और अगर आप 5 वर्ष तक सेवन करें तो पूरे 10,000 हाथी का बल आता है। मैं आप लोगों को बताऊंगा किस प्रकार से बल आएगा और कैसा बल आता है और इसके लिए हमें कौन सी साधना करना पड़ेगी, अर्थात कौन सी चीज का परहेज करना पड़ेगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, लेकिन सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जय विष्णु जी अवश्य लिखें, क्योंकि विष्णु जी को आयुर्वेद का राजा कहा जाता है। जितने भी पेड़ पौधों से लाभ प्राप्त होते हैं वो लाभ स्वयं विष्णु जी से ही हमें प्राप्त होते हैं। विष्णु जी का जयकारा लगाते हुए आयुर्वेदिक दवा खाना चाहिए और पेड़ पौधों से लाभ लेने के लिए विष्णु जी का स्मरण अवश्य करें। इससे इच्छा शक्ति जागृत होती है और पेड़ पौधों से कई गुना लाभ मिलता है। तो आइए हम सर्वप्रथम जानते हैं इसके कुछ दैविक प्रयोग, इसके बाद जानेंगे इसका आयुर्वेदिक प्रयोग। तो ऐसा माना जाता है कि इसकी जड़ को पहनने से, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा माना जाता है कि इसकी जड़ को पहनने से 9 ग्रह की पीड़ा समाप्त हो जाती है। नवग्रह आपका बाल बाका नहीं कर पाते हैं। इसको पहनने का जो शुभ दिन होता है बुधवार। बुधवार के दिन इसकी जड़ को आपको चांदी के ताबीज में डालकर आपको धूप का धुआं दिखा करके आपको धारण करना होता है। धारण करने के बाद आपकी नवग्रह की पीड़ा स्थिर हो जाती है, शांत हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं सताती है। ये भी माना जाता है कि भूत प्रेत निजी शक्ति से अगर आप परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आप उनसे हमेशा बचे रहें, भूत प्रेत आपसे डरें, निजी शक्ति आपसे भागे, तो हनुमान जी महाराज को इस जड़ को समर्पित करने के बाद 24 घंटे के लिए समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप इसे लाल कपड़े में बांध करके हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए इसे आप अपने दाहिने भुजा में धारण करें। पुरुष हैं तो दाहिने भुजा में धारण करें। बिल्कुल ही भूत प्रेत निजी शक्ति आपसे दूर भागेगी। ये भी माना जाता है इसके धारण करने के बाद, जी हाँ बिल्कुल ही, इसकी जड़ को धारण करने के बाद चांदी के ताबीज में इसकी जड़ को धारण करें तो आप जहाँ भी जाओगे लोग आपसे सिर झुका लेंगे, आपसे डरेंगे, अर्थात आपसे कोई मुकाबला करने में बिल्कुल सक्षम नहीं होता। ये भी माना जाता है कि इसके धारण करने के बाद हमें रोगों से मुक्ति मिलती है। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का असाध्य रोग है जो कि ठीक नहीं हो पा रहा, तो इसके धारण करने के बाद ये रोगों को धीरे धीरे समाप्त करता है, रोगों से हमारे शरीर को मुक्त रखता है। इसे घर में स्थापित करके रखने से घर हमेशा सुरक्षित रहता है, नकारात्मक शक्तियों से संपूर्ण घर की रक्षा करता है, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है अति बला। इसके अंदर में अत्यधिक बल पाया जाता है। दैविक, दैहिक, सात्विक सभी प्रकार की पीड़ा को
ये दूर करने में समर्थवान है। इसके 5 से 8 और गजब के फायदे बता रहा हूँ, वीडियो को ध्यान से सुनना। ऐसा माना जाता है कि लाल कपड़े या फिर सफेद कपड़े में इसे लपेट करके अगर आप इसे धन स्थान में रखते हैं तो बिल्कुल ही ये धन लक्ष्मी को बढ़ाने का काम करता है। तिजोरी में रखते हैं तो पैसे के अत्यधिक खर्चे को ये होने नहीं देता। दुकान है, व्यापार स्थान है, यहाँ पर रखते हैं तो दुकान में ग्राहकों की भीड़ को तेजी से बढ़ाने का काम करता है। आपकी जो दुकान है वहाँ पर ये ग्राहकों की भीड़ को तेजी से बढ़ाने का काम करता है। व्यापार अगर मंदा चल रहा है वहाँ पर तेजी से आपको बिल्कुल ही मंद अगर व्यापार चलता है तो आपको तेजी से तरक्की प्राप्त होगी। ये भी कहते हैं कि इसकी जड़ का तिलक करने से जिसको देखो वो वश में हो जाता है। और भी बहुत सारे चमत्कारी फायदे बताऊंगा। ये भी माना जाता है दर्शकों, इसकी जड़ को सूंघने से भूत प्रेत छोड़ देते हैं। अगर किसी को भूत प्रेत बाधा लगा हो तो इसकी जड़ को सूंघने से भूत प्रेत बला छोड़ देते हैं और ये निर्बल को बलवान बना देता है। नाम से ही स्पष्ट है, अति बला। जो निर्बल व्यक्ति अगर वो इसे खाए या फिर इसे धारण करे तो ये उसे बलवान बना देता है। और अगर घी के साथ इसकी जड़ का पाउडर बना करके अगर नित्य खाया जाए तो शरीर को लोहे समान, वज्र समान बना देता है। बिल्कुल ही शरीर को लोहे समान बना देता है, वज्र समान बना देता है, शरीर को कठोर बना देता है, जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो। दिव्य चमत्कारी पौधा हो। इसके गुण और भी अनगिनत है, जैसे कि 1 वर्ष के सेवन से कैसे सेवन करना होता है, ध्यान से सुनिए। बाद में फिर आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि गुरुजी आपने बताए थे कि इसके सेवन करने से 10,000 हाथी का शरीर में बल आ जाता है। तो किस प्रकार से बल आता है, ध्यान से सुनना। तो 1 वर्ष के सेवन से 1 हाथी का, 2 वर्ष के सेवन से 10 हाथी का, 3 वर्ष के सेवन से 100 हाथी का, 4 वर्ष के सेवन से 1000 हाथी का, 5 वर्ष के सेवन करने से 10,000 शरीर में हाथी का बल आ जाता है। प्राचीन समय में जितने भी राजा महाराजा हुए, प्राचीन समय में जितने भी संत महात्मा हुए, यहाँ तक कि ये भी माना जाता है कि प्राचीन समय में जितने भी राक्षस हुए, सभी लोग इस प्रकार के दिव्य पेड़ पौधे की जड़ का प्रयोग करते थे और वो काफी महाबलशाली थे। आपने जरूर देखे होंगे, बड़े से बड़े पर्वत को उखाड़ करके पहले समय के जो राक्षस थे, पहले समय के जो संत महात्मा लोग थे या फिर जो दिव्य चमत्कारी के राजा लोग थे, वो उखाड़ करके फेंक देते थे। ऐसे नहीं फेंकते थे, इस प्रकार के पेड़ पौधे की जड़ का काफी प्रयोग किया करते थे। तो कैसे करना है इसका सेवन? तो आधा गिलास गुनगुने गाय के दूध के साथ में, ध्यान से सुनना। और ये गाय कौन सी होनी चाहिए? देसी गाय होनी चाहिए। उन्नत नस्ल किस्म की गाय का प्रयोग नहीं करना है। तो आधा गिलास गुनगुने गाय के दूध के साथ में 5 ग्राम इसकी जड़